सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 11। उसी दिन लोचन सिंह के रुष्ट होकर चले जाने पर जनार्दन बहुत चिंतित हुआ। वह उसके हठी स्वभाव को जानता था, इसीलिए उस समय मनाने के लिए नहीं गया। देवी सिंह को सूचित नहीं कर सकता था क्योंकि वह जानता था कि बात और बिगड़ जाएगी। राजधानी बलवा ऊपर से देखने में दब गया था, परंतु शांत नहीं हुआ था। जिन लोगों ने वह विश्वास करके उपद्रव किया था कि देवी सिंह यथार्थ में राज्य का अधिकारी नहीं है, बड़ी रानी अनुचित रूप से देवी सिंह का साथ दे रही है और छोटी रानी अन्याय पीड़ित है, उन लोगों के कुचल दिए जाने से भावों को तुरंत नहीं कुचली जा सकी, परंतु वह भीतर ही भीतर और भी प्रबल और प्रचंड हो उठी। जनार्दन इस बात को जानता था, इसलिए लोचन सिंह सदृश योद्धा और सेनापति को ऐसे गाढ़े समय में हाथ से नहीं खोज सकता था। परंतु लोचन सिंह की प्रकृति में ऐसे बातों को सोचने के लिए बहुत ही कम स्थान था। जनार्दन कुछ समय का अंतर देकर बिना किसी ठाट बाट के अकेले लोचन सिंह के घर गए। जाते ही हाथ बांधकर खड़ा हो गया, बोला, आज एक भीख मांगने आया हूँ। सैनिक लोचन सिंह ने बांधे हाथे में हाथ छुड़ा दिए, कहने लगा, पंडित जी, हमें हाथ जोड़कर पाप में मत घसीटे, भीख मांगने आया हूँ। ऐसे तो आप ब्राह्मणों को वर्जित नहीं कर सकता। मैं आपको सब करामत समझता हूँ। आप जो कुछ मांगे दे डालूँगा, परंतु बात न दूंगा। मैं सिंहगढ़ जाऊँगा। परंतु लोचन सिंह के सर में निश्चय की ऐंठ ना थी। जनार्दन ने तुरंत कहा, उसके विषय में जो आपका उचित दिखलाई पड़े सो कीजिए। मैं और एक भीख मांगने आया हूँ। लोचन सिंह ने गंभीर होकर पूछा, और क्या पंडित जी? जनार्दन ने राज्य की मुहर लोचन सिंह के सामने रखकर कहा, सिंहगढ़ मत जाइए, कहीं ना जाइए। मुहर लीजिए और दीवानी का काम कीजिए। मेरे बाल बच्चों की रक्षा का भार लीजिए और मुझे विदा दीजिए। मैं बद्रीनारायण जाता हूँ। ग्रीष्म ऋतु आते तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। यदि कभी लौट कर आ सका और दलीप नगर के बच्चा खुशा देख सका तो बाल बच्चों का भी मुंह देख लूँगा, अन्यथा ब्राह्मण को तो तीर्थों में प्राण त्याग करने का भय नहीं है। लोचन सिंह आचंभ के साथ बोला, मैं दीवानी करूँगा। दीवानी में क्या क्या करना होता है इसे जानने की मैंने आज तक कभी कोशिश नहीं की। मुझसे ना होगा। आतंक के साथ ब्राह्मण बोला, भी ना होगा, भी ना होगा तो क्या होगा? बात देकर बदलना आपको आज ही देखा। अभी अभी आपने क्या कहा था? लोचन सिंह के आंख के कोने में एक छोटा सा आंसू का झलक आया। बोला, मैं हार गया। क्या हार गए? भीख ना देंगे? जनार्दन ने पूछा। सिंहगढ़ जाऊंगा, या तो सिंहगढ़ राजा को दे दूंगा या कभी अपना मुंह न दिखाऊंगा। लोचन सिंह ने उत्तर दिया, अभी सेना लेकर रवाना होता हूँ। जनार्दन ने मन में कहा, अब राजा के पास लोचन सिंह के इस प्रण का समाचार भेजूंगा। आली मर्दान को खबर लगी कि राजा देवी सिंह का सामना करने के लिए जिस फौज का वह छोड़ आया था उसे मैदान छोड़ना पड़ा और पालर की सेना को देवी सिंह ने इस तरह आक्रांत किया कि दूसरी टुकड़ी उसमें नहीं मिल सकी। वह चक्कर काटकर सिंहगढ़ की ओर आ रही है। इस सूचना को पाकर आली मर्दान ने एक बड़े दस्ते का साथ दलीप नगर पर धावा कर देने का निश्चय किया। सिंहकोट को भी नहीं भूला। अच्छी तरह काले खां के सेनापतित्व में सैनिकों को छोड़ने का उसने प्रबंध कर लिया। रानी को भी खबर लगी। उन्होंने कुंजर सिंह को उसी समय बुलाकर कहा, तो क्या करने की ठानी है मन में? अब भी परस्पर लड़ते झगड़ते ही रहोगे? मैंने तो कोई झगड़े नहीं किया काकाऊजू। गांवार लोग गाली गलौज आपस में करते हैं, क्या उसी को झगड़ा कहा जाता है काकाऊजू? कह डालो, संकोच मत करो। कुंजर सिंह ने जरा रुखाई के साथ कहा, मैं यदि किले में ही लड़ते लड़ते मर जाता तो बहुत अच्छा होता। रानी ने कहा, अब भी हो सकता है कुंजर सिंह, मौत के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ता। जो लोग कहते हैं कि मौत नहीं आती है, ये असल में मौत चाहते नहीं है, मुंह से केवल बकते हैं। तुम्हें यदि क्षत्रिय की मौत चाहिए तो योजनाओं में मीन मेख मत निकालो, जो कहा जाए करो। मैंने अपनी नीति निश्चय कर ली है। कुंजर सिंह ने निर्णय व्यंजक स्वर से कहा, मैं इस गढ़ के आली मर्दान के अधिकार में न जाने दूंगा। हमारी सहायता सेत मेत करने नहीं आया। सिंहगढ़ का परगना और किला सदा के लिए हथियाना चाहता है, क्योंकि कल्पी की भूमि
इसके पास पड़ती है। मैं इस बापोती को प्राण रहते न जाने दूंगा। केवल आपकी आज्ञा मुझे सिरधार्य है और किसी की नहीं। रानी ने वाक्य पूरा नहीं होने दिया। बोली, तुम कदाचित समझते हो कि यहाँ ना होते तो प्रलय हो जाएगी। मैं भी सैन्य संचालन कर सकती हूँ, लड़ना मरना और राज्य करना भी जानती हूँ। संदिग्ध भाव से कुंजर ने कहा, आप राज्य करें, मैं आड़े नहीं हूँ। कोई राज्य करे, पर मैं सिंहगढ़ को दूसरे को हाथ न जाने दूंगा। मूर्ख, रानी प्रचंड स्वर से बोली, सदा मूर्ख रहा और सदा मूर्ख ही रहोगे। मैंने अलीमर्दान को सेनापति नियुक्त किया है, उसकी आज्ञा माननी होगी। जो कोई उल्लंघन करेगा वह दंड का भागी होगा। कुंजर सिंह क्रोध के मारे कांपने लगा। कांपते हुए स्वर से उसने कहा, आप स्त्री है। यदि किसी पुरुष ने यह बात कही होती तो मैंने खड्ग से उसका उत्तर देता। रानी का हाथ अपने हथियार पर गया ही था कि दौड़ता हुआ रामदयाल आया। एकाएक बोला, हम लोग घिर गए हैं। किससे? कुंजर सिंह और रानी दोनों ने पूछा। उसने उत्तर दिया, लोचन सिंह की सेना का एक भाग सिंधु नदी के उस पार बन के उत्तर की ओर बहुत निकट आ गया है। दक्षिण और पश्चिम की ओर से भी एक बड़ी सेना आ रही है। दांत पीस कर बोला, कुंजर सिंह जाओ, अब मेरे सामने मत आना। कुंजर सिंह कहता हुआ वहाँ से चला गया। मैं किला छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा। रानी ने रामदयाल से विस्तार पूर्वक हाल सुना। उसे इस बात पर बड़ी कुढ़न हुई कि 2-3 दिन में ही नष्ट करके लोचन सिंह को इतने निकट चले आने का मौका दिया। कदाचित सारा कोप कुंजर सिंह के ऊपर केंद्रित हो गया। आपने विश्वास पात्र रामदयाल से बोली, तुझे अपना प्रण याद है? हाँ महाराज। कब पूरा करोगे? सिंहगढ़ के युद्ध के उपरांत अवसर मिलते ही तुरंत। अभी चला जा, जैसे बने राजधानी में उसका गला काट डाल। यदि सब मारे जाए और अकेले जनार्दन बचा रहे तो शांति ना होगी। चरणों को अकेला नहीं छोड़ सकता। कुंजर सिंह, राजा के स्वार्थ का मुझे बहुत भय है। रानी इस उत्तर को सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा, अभी यही बना रहना। कुंजर सिंह के ऊपर निगरानी रखने के लिए सेनापति से कह दे। रामदयाल ने स्वीकार किया। यह है सत्य घटना पर आधारित विराटा की पत्नी का भाग नंबर 11। कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक से देखना है तो काकन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें। आगे का भाग के लिए इंतज़ार करें।